सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली आज हमारा अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा का महामैराथन क्लास में आज हम देखने वाले हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस। एंड आज जो आप सभी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू चैप्टर के आपको आज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। बेसिकली इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है या फिर कह लें टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द निर्माण परीक्षण। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है और आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को हम लोग वेस्ट किए हुए। सो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को, और उससे पहले एक स्मॉल सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को। प्रीवियस जितने भी क्लासेस अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा के चलाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं आपको, वो सभी आपको देखने को मिलेंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट को आप वॉच कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी आपको वहाँ पे अपलोड किए गए हैं प्लेलिस्ट में। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे को हम समझते हैं आगे हमको क्या क्या और देखना है। सो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे दिया गया है, जो हमारा एक शब्द है वो है एजुकेशनल। ठीक है, EDUCATIONAL के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। अब आपको बेसिकली यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आपको चेक करना है ये जो हमको वर्ड दिया गया है एक एजुकेशनल, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए जो इस वर्ड के द्वारा नहीं बनाया गया हो। ठीक है, मतलब इस वर्ड के द्वारा नहीं बनाया गया हो मतलब कि इसमें जो नंबर्स, इसमें जो आपके वर्ड प्रयोग किए गए हैं, इसमें जो आपको एक एक वर्ड प्रयोग किए गए हैं EDUCATIONAL, इससे मिलकर के जो न बना हो। ठीक है, इससे मिल करके जो बना हो उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इससे मिल करके जो नहीं बना हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे यन है, यहाँ पे भी आपको यन देखने को मिलेगा। ए है, ए भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। टी है, टी भी आपको देखने को मिल रहा है। आई है, आई भी। ओ है, ओ है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड टाइम यहाँ पे यन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जो यन है ना वो यहाँ पे 2 बार है। बट इस जो वर्ड है एजुकेशनल, इसमें यन कितनी बार है? इसमें यन ओनली 1 टाइम है। ठीक है, सो यहाँ पे एक ऑप्शन तो हमको करेक्ट लग रहा है कि ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, बट उसके अलावा भी हम चेक कर लेते हैं कि नीचे, और ऐसा तो नहीं कि दो दो ऑप्शन करेक्ट हैं। सो देखो यहाँ पे सेकंड है NEAT। ठीक है, NEAT चेक करते हैं इसमें दिया गया है फिर नहीं। एन भी है, ई भी है, ए भी है एंड टी है। चलो ये तो करेक्ट नहीं हो। डीन भी है, DEAN, डी भी है, ई भी है, ए भी है, एन भी है। LION, यल भी है, आई भी है, ओ भी है, एन है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा NATIONAL। ठीक है, एंड ये किस लिए करेक्ट हो रहा है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसमें जो यन यूज़ किया गया है इस वर्ड को बनाने में, एन जो है ना वो 2 बार, मल्टीपल टाइम यूज़ किया गया है, 2 बार यूज़ किया गया है। ठीक है, बट जो हमारा हमको वर्ड दिया गया था एजुकेशनल, EDUCATIONAL, इसमें जो हमारा वर्ड है यन वो एक ही बार है। ठीक है, सो हमारा जो नेशनल है वो एजुकेशनल वर्ड से रिलेटेड नहीं है, इसके वर्ड का जो अक्षर हैं उनका यूज़ करके नहीं बनाया गया। यही आपको यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना फीडबैक। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया है या फिर नहीं आया है? ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो भी आप बताइएगा, अगर आ गया है फिर भी आप जरूर से बताना। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि निम्न बेतरतीब अक्षरों को एक फल का नाम दिया जाए या फिर फल के नाम के लिए व्यवस्थित किया जाए तो बताइए कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, बेतरतीब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, बेतरतीब मतलब ये होता है इसका, जो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है ना, PALEPPINE, ये क्या है? ये एक अनसिस्टमेटिक है, अनअरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो आपको दिए गए हैं लेटर्स वो क्या है? अरेंजमेंट में नहीं है, सब एक साथ नहीं है। ठीक है,
सो ये क्या है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। आपको अगर इसको व्यवस्थित करना है और इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इससे मिला करके, इन वर्ड को मिला करके, इन लेटर को मिला करके एक वर्ड बने, और वो जो वर्ड हो वो क्या हो, एक फ्रूट का नाम हो। ठीक हो, फ्रूट का नाम हो। सो आप सभी जानते हो एक फ्रूट होता है पाइनएप्पल। ठीक है, वो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है, इससे मिल रहा है। तो सबसे पहले हम उसको बना करके चेक करते हैं क्या पाइनएप्पल जो है बन रहा है इन सबको यूज़ करके। ठीक है, सो हम पाइनएप्पल का स्पेलिंग क्या होता है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। चलो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ड्रॉप करना। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। PINEA एंड उसके बाद आपका PPLE। चेक करते हैं ये सभी लेटर्स यहाँ पे मौजूद है या फिर नहीं। P है, यस। A है, यस। I है, I भी है। N भी है, N भी है। E भी है, E भी है। P है, P है। LE, LE। सो इन वर्ड को मिला करके हम लोगों ने एक फल का नाम बनाया जो कि है पाइनएप्पल। एंड इसमें आपको बताना है जो मिडिल वाला जो कैरेक्टर है, मिडिल वाला जो हमारा अक्षर है वो कौन सा है, मिडिल वाला जो लेटर है वो कौन सा है। सो इसके लिए आप जानते हो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप काउंट कर लो टोटल यहाँ पे कितने लेटर आपको दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे 9 दिए गए हैं। सो आप क्या करो, यहाँ पे 4 का एक पेयर बनाओ। यहाँ से स्टार्टिंग से 4 का पेयर और एंड से 4 का पेयर। बीच में हमको क्या बच रहा है, बीच में हमको केवल बच रहा है ए। सो जो हमारा मिडिल का वर्ड है वो क्या है, वो है हमारा ए। करेक्ट आंसर क्या है, ये हमारा जो है ना, ए ही हमारा मिडिल का वर्ड है, मिडिल का लेटर है, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। थर्ड नंबर यहाँ पे दिए गए हैं कुछ आपको क्वेश्चन इस प्रकार। प्रत्येक अक्षर का जो है ना, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए ARE अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको एक इन्होंने शब्द दिया हुआ है ARE, और ये कंडीशन इन्होंने दिया हुआ है कि जितने भी यहाँ पे आपको लेटर हैं इस वर्ड में उसको आपको वन टाइम यूज़ करना है, और सबको वन टाइम यूज़ करके आपको बताना है कि कितने आप मीनिंगफुल। ठीक है, मीनिंगफुल का मतलब ये कि ऐसे वर्ड आपको बनाना है जिसका सच में कोई एक्चुअल में कोई मीनिंग निकले। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दो उसका कोई मीनिंग ही ना हो। आपको ऐसा वर्ड बनाना है और बताना है कि वो टोटल कितने वर्ड बनेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं ARE यहाँ पे है। ठीक है, आपको पता होगा एक होता है वर्ड EAR। ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग निकलता है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। ईयर का मतलब क्या होता है, इसका वर्ड मीनिंग निकलता है या फिर नहीं। फिर उसके बाद एक और होता है वर्ड ARE, आर। आर का भी मीनिंग निकलता है या फिर नहीं। इन दोनों का मीनिंग निकलता है। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग निकलता है। सो ARE का यूज़ करके हम लोग कितने टोटल वर्ड बना सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड 2 बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा भी हम बना सकते हैं, अगर आप बोलोगे कि हाँ एक और बना सकते हैं। सो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। या फिर आप ऐसे भी बना लो REA, इसका इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये सही नहीं होगा। केवल 2 ही वर्ड बनेंगे मीनिंगफुल। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ये था हमारा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है, देखो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले वो पढ़ो। एडल्ट्रेशन शब्द जो है ना कि अक्षरों से निम्न निम्न शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना नेशनल वाला, जिसका करेक्ट आंसर नेशनल आया था, वैसे ही आपको बताना है एडल्ट्रेशन जो आपको वर्ड दिया गया है इसमें जो लेटर्स, जो अक्षर यूज़ किए गए हैं उन्हीं अक्षरों से नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको मैच करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है या फिर कौन सा जो वर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता है इनको यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना रहेगा कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, सो सबसे पहले आप चेक करो, रिलेशन को ही चेक कर लो, RELATION, इसको ही चेक कर लो आप। ठीक है, सो रिलेशन को आप कैसे चेक करोगे, आर यहाँ पे है, यस एल आर है, ई है, यल है, यस यल है, यहाँ पे ए है, ये भी है, टी है, टी भी है, आई है, आई है, ओ है, एंड यन यहाँ पे देखो यन है, यन भी है। ठीक है,
सेकंड यहाँ पे है, ये तो बन सकता है इसका यूज करके, एडल्ट्रेशन का यूज करके इसके जितने भी लेटर हैं उनका यूज करके रिलेशन बनाया जा सकता है। रिटेल भी बनाया जा सकता है। जब रिलेशन बन सकता है तो क्योंकि देखो आर है, इसमें ई है, टी है, ए है, आई है एंड यल है, ये भी बन जाएगा। थर्ड यहाँ पे है रिटर्निंग। अब एक चीज़ आप इसमें फोकस करना, रिटर्निंग में बेसिकली आपके पास देखो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना, वो टाइम वेस्ट करने के लिए आपको दिए जाते हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, आप उनमें उलझ जाओ, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ ट्रिक से काम करना है। देखो यहाँ पे रिटर्निंग में 2 बार यन यूज़ किया गया है, 2 टाइम्स यन यूज़ किया गया है। और एडल्ट्रेशन में कितनी बार यन है? एडल्ट्रेशन में देखो यहाँ पे टोटल जो यन है ना, वो एक ही बार यन दिया गया है। सो क्या आपको करेक्ट आंसर इसका मिल गया? जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिटर्निंग। एडल्ट्रेशन के जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, उनका यूज़ करके हम लोग रिटर्निंग वर्ड को नहीं बना सकते हैं। सिंपल सा जो क्वेश्चन था, सिंपल सा आपको आंसर बता दिया गया। ठीक है, ऐसे आप फाइंड करोगे। थोड़ा आपको ट्रिक से कुछ चीज़ों को सॉल्व करना है। 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दकोश में पहला हो। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बेसिकली बोला क्या गया है यहाँ पे। सो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये 4 वर्ड दिए गए हैं। पहला वर्ड क्या है? PARTY। ठीक है, सेकंड यहाँ पे दिया गया है PASTE। थर्ड यहाँ पे जो वर्ड है वो है पैरासाइट, PARASITE, पैरासाइट। फोर्थ आपको दिया गया है पेटल, PETAL। अब आपको यहाँ पे बोला गया है वर्णमाला के क्रमानुसार। वर्णमाला के क्रमानुसार मतलब इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले आप जानते हो वर्णमाला मतलब हमारा जो इंग्लिश का होता है, उसमें ए स्टार्ट फॉर्म में आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। ठीक है, ऐसे ही आपके लेटर बाय लेटर आते हैं, ये हमारे वर्णमाला है। अगर हमको 2 टाइम्स में कोई लेटर रहता है तो डबल ए, डबल बी या फिर ए बी, इस प्रकार से ये हमारा क्या है, ये भी व्यवस्थित क्रम है। अगर ये 3 टाइम में आ गया तो आप क्या करोगे? ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ABC। ऐसे भी आप लिख सकते हो ABB। ठीक है, सो ये सभी क्या है? ये सभी हमारे क्रमागत हैं। ठीक है, क्रमागत मतलब सिस्टमेटिक रूप में दिए गए हैं वर्णमाला के क्रम के अनुसार। सो उसमें ही आपको चेक करना है इन चारों में से कौन सा क्रम में नहीं है, या फिर आपको ये चेक करना है जो क्रम में है बट सबसे पहले जो क्रम में दिया गया है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे पैरासाइड को आप चेक करो। पैरासाइड में क्या है? पैरासाइड में देखो P है, A है एंड उसके बाद R है, फिर उसके बाद A है। मतलब आपको टोटल 3 डिजिट तक पहले आप चेक कर लो। ठीक है, तो देखो PAR है, ये सेम है 3 डिजिट इसका। इसमें देखो PQRS, मतलब ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। PAS यहाँ पे है, ये क्रमागत है बट लास्ट में है। ठीक है, पहले नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे T दिया गया है, PET, तो यहाँ पे तो मान लो सेकेंड वर्ड ही इसका E दिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्रमागत में नहीं है। ठीक है, ये सब लास्ट वाले क्रमागत है। मतलब हमको 2 ऑप्शन में से चेक करना है, पार्टी एंड पैरासाइट। अब देखो यहाँ पे क्या है? पैरासाइट में PAR फिर उसके बाद A है, बट यहाँ पे क्या है? PAR एंड उसके बाद TY है। सो यहाँ पे जो सबसे अच्छा और क्रमागत रूप में है वो क्रम रूप में है पैरासाइट। क्रम रूप में जो वर्ड दिया गया है वो है पैरासाइट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो दिया गया है पैरासाइट, वही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम अनुसार है उसी में व्यवस्थित करना है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख सकते हैं। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो सेम हमारा 5th नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। इसमें भी आपको वही बोला गया, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार सजाना है। मतलब यही कि आपको अरेंज करना है, कौन सा पहले होगा या फिर कौन सा बाद में होगा। ठीक है, सो इसको भी आप हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप करोगे, एंड ये आप सभी के लिए खुद से करना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे एंड इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका आंसर करेक्ट रहेगा मैं ज़रूर से उस पर रिप्लाई करूँगा, एंड करेक्ट नहीं रहेगा फिर भी मैं जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज को अगले क्लास में।